राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि माताएं बहनें ये छोटे मोटे श्रीमद् भागवत कथा वाचक कथावाचक को हाथ जोड़ के हम आप लोग को भक्तजन नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। सर झुका के नमस्कार करता हूँ माताएं बहनें। हमारे पिता दाखिल सभी देवी देवताओं को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। ये कथा की ओर से भगवान की अपेक्षा से, भगवान के प्रेरणा से इस मुकाम पर हमको भगवान ने पहुँचाए हैं। इस लक्ष्य को हम बहुत धार्मिकता से निभाएंगे, ये हमारा वचन है। और हम धार्मिक के स्थल से और समाज को जोड़ने के स्थल से हम आए हैं। तो हम चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के 4थे अध्याय पर। तो हाँ, माताएं बहनें जो हम छोड़ के कहानी गए थे, जो भरत नामक ऋषि जी थे, जो विश्वनाथ मंदिर का पुजारी थे, जो दोनों बैर के वृक्ष पर आराम कर रहे थे, जो तीर्थ घूमने गए थे। यहाँ तक हम कहानी छोड़ के गए थे। अब यहाँ से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ऋषि जी ने भक्तजन चले गए। अब हम कहानी 2 बैर का चलते हैं। जब ऋषि जी चले गए तो 2, 4, 5 दिन बीत गया तो बैर का पेड़ का पत्ता सब झड़ने लगा और बैर धीरे धीरे सूखना शुरू कर दिया। बैर 5 से 6 दिन में पूरी तरह से सूख गई। तो उसमें से जो एक गंडक नदी के किनारे बैर दोनों वृक्ष जमे हुए थे। गंडक नदी का किनारे जमे हुए थे। आदर पूर्वक दोनों में से 2 कन्याएं का उत्पन्न हुआ। दोनों जो बैर का वृक्ष था जो सूख गया था, जो ऋषि जी आराम कर रहे थे, वो ऋषि जी चला गए थे। उसके बाद 2 बैरों में से 2 कन्याएं उत्पन्न हुए। 2 कन्याएं उत्पन्न हुए। उस कन्याएं 6-7 साल के हो गए, बीत गए। गंडक नदी के किनारे बीत गए। अब इसमें कहिएगा कि जन्म हुए तो उस समय प्राचीन काल, प्रतीक काल, आदि काल, शक्ति काल था। तो जन्म लिए तो कैसे लिए, जो हम खुद बता रहे हैं। और उत्पन्न हुए, जन्म नहीं लिए, वो तो उत्पन्न हुए। 7 साल का बच्ची दोनों कन्याएं उत्पन्न हुए जमुना तट के किनारे। तो बीत गए कुछ दिन। तो एक दिन की बात है, जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए दोनों कन्याएं निकल पड़े। जो राजकुमारी, जो दोनों बच्ची 7 साल का वृक्ष से जन्म हुआ था, जंगल में निकल गए लकड़ियां चुनने के लिए। जब जंगल में गए तो वह ऋषि जी जो भरत नामक ऋषि जी
भ्रमण करके अपना लौट रहे थे। वहाँ जो विश्वनाथ जी मंदिर के पास फिर जा रहे थे, जो वहाँ से तीर्थ घूमने का उनका आशा हुआ था। तब दोनों कन्याएं ने नजर पड़ गया मुनि जी पर, जाके मुनि जी को प्रणाम किया। तो मुनि जी अचंभव हो गया कि हमको प्रणाम क्यों किया, आपका घर कहाँ है, क्या है, कैसे है। तब कन्याएं ने बोले कि मुनिवर, आपके कृपा से हमको पूर्व जन्म का मुक्ति मिला है, आयु हो मनुष्य तन में मिला है। तो श्री ऋषि जी ने बोले, मुनि जी ने, हम कुछ समझे नहीं, इसका अर्थ बताएंगे। तो कन्याएं ने बोले कि मुनिवर, आप मेरे कुटिया पर चलिए, जमुना तट के नदी के किनारे कुटिया बनाए हो, वहाँ पर चलिए, आपका सारा वृत्तांत से कहानी हम बताते हैं। श्री ऋषि जी गए, वहाँ पे अपना पूर्व जन्म की कहानी दोनों कन्याओं ने बताने लगे। अब यहाँ से कहानी सुनिए भैया भक्तजन, क्या मजेदार कहानी है। तो श्रीमद् भागवत कथा से बहुत सीख मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है कि जीवन में क्या लक्ष्य को प्राप्त करना है और कैसे जीवन मनुष्य तन मिलता है। इसको हम लोग नरक में डाल देते हैं। इस भ्रमित से हम लोग को ज्ञान का प्राप्ति होनी चाहिए, और वहाँ आकांक्षा के रूप में नित्य भगवान को सेवा करना चाहिए। तो उस कन्याओं पर हम चलते हैं, जो कन्याओं ने श्री ऋषि जी को बता रहे थे कि हे मुनिवर, एक दिन की बात है, सतपन नामक एक ऋषि तपस्वी राजा थे। एक सतपन नामक एक तपस्वी राजा थे, जो गोदावरी नदी के तट पर पूजा करते थे। गोदावरी नदी के तट पर पूजा करते थे। जो सतपाल नामक मुनि थे, जो गोदावरी नदी के तट पर पूजा करते थे और तपस्या करते थे। बहुत कष्ट से तपस्या, बहुत घनिष्ठ तपस्या करते थे। सतपन राजा जी ने श्री ऋषि जी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए भक्तजन। फिर हम अगला टिप्स में थोड़ा यह कहानी को हम फिर दोहरा देते हैं। पूरा भी नहीं हुआ है कहानी, नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत लगले हम आपको डाल रहा हूँ। आप वीडियो को फिर नेक्स्ट वाला देखिएगा, आपको पूरा कहानी, संपूर्ण कहानी हम आपको बता के ही इस चैनल से हटेंगे। लेकिन थोड़ा छोटा कथकवाचक है, इसके वजह से लंबा वीडियो हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा चैनल का भी रूल्स को देखने पड़ रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा मेरा मजबूरी है।
तो पूरा हम ढंग से कथा कह नहीं पा रहे हैं माताएं बहनें, थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा। और जब आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिएगा तो खुद हम आपको कथा घर आके भी हम सुनाएंगे। ऑर्डर करिएगा, आके हम सुनाएंगे। व्यवस्था खाली आप लोग रखिएगा, हम भगवान के भक्ति का नाम का कथावाचक आपको हम प्रेरणा देंगे। तो हम उस कहानी पर चलते हैं। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत जा रहे हैं माताएं बहनें भक्तजन। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे।